नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं दिलीप सिंह रावत। सारे दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्ते। ठंड की शुरुआत हो गई है, सावधानी रखें, सुरक्षित रहें, परिवार का ध्यान रखें। दोस्तों, आज फिर वही सिंपल सी बात करने आया हूँ। मैं लाइव भी आऊँगा, जल्दी ही आऊँगा। सोच रहा हूँ जनवरी में या दिसंबर में मैं लाइव आना शुरू कर दूँ। ठीक है, आज मैं एक छोटी सी बात फिर वापस बच्चों के लिए एक सीख या बच्चों के लिए एक सलाह, या मेरे जैसे बच्चों, मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा, जिनके माँ बाप जीवित हैं वो हमेशा बच्चे ही रहेंगे, उनके लिए वापस मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जैसे औरत होना कितना मुश्किल है। जब बच्ची जन्म ले लेती है तब से ही उसको तो लड़की पैदा हो गई है ना, सुनना पड़ता है। उसके जो रिश्तेदार हैं माँ के, वो कहेंगे लड़का हो जाता, पति कहेगा लड़का होना चाहिए, लड़की हो गई। शुरू से ही उस लड़की में हीन भावना रहती है कि यार सब मेरे लिए नेगेटिव क्यों कर रहे हैं। बच्चे की पढ़ाई पे लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं, लड़के को अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं, लड़की को नहीं पढ़ाते, है ना। शुरू से ही लड़कियों के प्रति अन्याय होता आया है, मैंने भी देखा है। बट मैंने मेरे घर में नहीं होने दिया, मेरे बच्चों के साथ नहीं होने दिया। मेरे 2 गुड़ियाएँ हैं, एक लड़का है, तीनों मेरे लिए समान है। ठीक है, कभी उनमें पक्षपात मैंने नहीं रखा, ना रखना चाहिए। औरत की बात जो मैं कह रहा हूँ, वो लड़की जब बड़ी हुई है ना, मम्मी के कामों में हेल्प करने लग गई। पापा का प्यार बेटियों के प्रति ज़्यादा रहता है, क्योंकि राजकुमारी हर कोई नहीं रख सकता ना, राजकुमारी राजकुमार तो सब रख सकते हैं, राजकुमारी राजा ही रख सकता है ना। मम्मी के कामों में हेल्प बटाती है। पापा आते हैं थके आ रहे, पानी पिलाती है, चाय पिलाती है, हंस के बात करती है, गुस्सा करो डांट सुन लेती है ना। थोड़ी बड़ी हो जाएगी, उस पर रेस्टिकेशंस, कहाँ गई, दोस्त कौन है, कब आ रही है, स्कूल की छुट्टी है, पूरे दिन घर का काम। जब कॉलेज किया नहीं किया, जैसे ही जवान हुई, अरे बड़ी हो गई इसके लिए लड़का देखो, जैसे बोझ हो जाती है ना लड़की, अरे यार लड़का ढूंढो, लड़का ढूंढो, ढूंढना शुरू, नए से नए रिश्ते आने शुरू हो गए। चलो अच्छी बात है, होने भी चाहिए। उस लड़की से कोई नहीं पूछता कि बेटा ये लड़का फलाना है, देख ले, तेरे को पसंद है नहीं है, कितना पढ़ा लिखा है नहीं, उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, हाँ यार इसके पास पैसा है, ठीक है। लड़की से कोई उसकी पसंद नहीं पूछता। बाद में उसको पता पड़ता है, सास ससुर और नए परिवार में जब वो जाती है, कि मेरे पतिश्री गुटखा खाते हैं, पतिश्री सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं। मैं पतिश्री इसलिए लगा रहा हूँ कि उसके लिए तो श्रीमान ही रहेगा ना, कैसा भी हो। तो उससे पूछा जाए, जैसे मैं मेरा ही उदाहरण देता हूँ कि मैं पहले गुटखा भी खाता था, सिगरेट भी पीता था, तो दारू भी पीता था। मुझसे कोई पूछता था कि यार क्यों पीते हो, मिसेज पूछती थी, कोई पीता, एक इन्जॉय, क्यों आदमी टेंशन इतनी रहती है, खाम की टेंशन है ना, परिवार की, इसकी उसकी, है ना। पी लिया, थोड़ा सा दिमाग शांत हो गया, इन चीज़ों से हट गया, रिलैक्स फील हो गया, तो उसको मज़ा आया। वो कल फिर पिएगा, ज़्यादा पी लेगा, सिर दुखेगा, सुबह फिर पिएगा। जैसे चाय पीने में, चाय में भी नशा है ना, चाय पीने के बाद रिलैक्स होता है बंदा, वैसे सिगरेट पीने के बाद रिलैक्स समझेगा अपने आप को। पूछो क्या टेंशन है। एक छोटी सी बात पूछता हूँ मैं, चलो अब मैं थोड़ा उम्र वाला हो गया, मैं ये बताता हूँ, खुद की अनुभव बांट रहा हूँ आप लोगों से। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना किसी के लिए क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं धन्य है लेडीज़, उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। पता सबको है, पर कोई कहना नहीं चाहता, शर्म आती है यार, हम औरतों की कैसे तारीफ़ कर दें। क्यों भाई, माँ औरत नहीं थी जिसने जन्म दिया, जिसने दूध पिलाया, जिसने परवरिश दी। सबसे बड़ी जो गुरु मैं मेरे लाइफ में अगर मानता हूँ, माँ बाप। उसको हर चीज़ सिखाते हैं ना, कपड़े पहनना, बोलना, खाना खाना, सबसे बड़ी बात है। और वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाएंगे, उनसे चम्मच नहीं उठाया जाएगा, उनसे रोटी तोड़ के नहीं मुंह में चबाया जाएगा, तो बच्चों का फ़र्ज़ नहीं है। जो बचपन में उनके साथ माँ बाप ने किया, क्या बच्चों का फ़र्ज़ नहीं है उनको हाथ से रोटी खिलाएं, उनको थोड़ा उनकी पसंद के हिसाब से, उनको नमक मिर्ची है, उनको लिक्विड चीज़ें हैं, दलिया खिचड़ी, मजबूरी है। ये नहीं कि बुढ़ापे में खाना, उसके दांत नहीं रहते, पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है, तो मजबूरी है। आप पास बैठो, खाना खा रहे, पास तो बैठो 5 मिनट यार, इतना भी तो टाइम निकाल लो भाई। मैं सॉरी टॉपिक चेंज कर गया, इस टॉपिक पे भी आऊँगा आगे। लड़की से कोई नहीं पूछता, ठीक है, वो चली जाती है, क्या उनको टेंशन नहीं होता हर चीज़ का। जब लड़की शादीशुदा नए घर में जाती है, नई परंपरा, नए रीति रिवाज, सारा नया सिस्टम है,
सबकी रिगार्ड करो, घूंघट में रहो, है ना, सबकी मान मर्यादा रखो, इज्जत करो, पति को जी करके बात करो, भले वो लायक नहीं है पर एक परंपरा है, उसको जी बोलो। चलो बड़े हैं तो बड़ी तो पत्नी भी है, पद के अंदर लक्ष्मी का रूप है, आप उनको जी नहीं बोल सकते? चलो बोलेंगे, सब हंसेगा। जैसे मैं कई बार, मेरी मिसेज का नाम कमलेश है, मैं कमलेश जी बोल देता हूँ तो हंसी आती है, जो सुनते हैं उसको अजीब सा लगता है, यार ये क्या बोल रहा है। मेरी मिसेज हंसती है, बोले ऐसे क्या हो गया आपको, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो जी लगाना चाहिए भैया, घर में प्यार से रहना है, इज्जत से रहना है, तो वो जी लगा रही है ना। आप गुस्से में भी वो डांट रहे हो तो भी वो जी लगा के बात कर रही है, तो आपका फर्ज नहीं बनता एक दो बार जी लगाने के लिए? ठीक है चलो हंसी मजाक में ही मैं हर बात को कहना चाहता हूँ, और अदरवाइज नहीं लें इस चीज़ को। तो पराए घर में गई, सारा काम कर रही है, ननंद की सेवा कर रही है, सास ससुर की सेवा कर रही है, उनको अपना माँ बाप समझो, ठीक है? तो क्या उनका माँ बाप का फ़र्ज नहीं बनता सास ससुर का कि उसको अपनी बेटी समझो? वो अपने माँ बाप को, भाई बहन को घर छोड़ के अनजान बंदे के साथ 7 फेरे की परंपरा को निभाने के लिए आई है। रीति रिवाज अलग है, सिस्टम अलग है। घर में वो काम करती थी, यहाँ पे भी काम ही करना पड़ेगा। घर में शाबाशी मिलती थी, नहीं यार मेरी बेटी बहुत सोना काम करती है, सास ससुर में भी बोल सकते हैं, उसको पति भी बोल सकता है, नहीं यार ये बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी सेवा करती है। वापस मैं उसी बात पे आता हूँ, हंसी मजाक के अंदर कहना चाहता हूँ, कुल मिला के थोड़ी बहुत हेल्प करो जनानी से, मिसेज से, बेटी से जैसे प्यार करते हो ना, मिसेज भी किसी की बेटी है, वो आई है घर के अंदर, रिगार्ड, रेस्पेक्ट दो उसको, ठीक है? ऊंची आवाज़ में बात नहीं करो। कितना बड़ा त्याग करती है। और सुबह 5 बजे जब बच्चे हो जाते हैं ना, 5 बजे उसको उठना पड़ता है भैया। हर घर में गीजर नहीं होता, हर घर में चूल्हा नहीं होता पहले के गर्म पानी से ही उसको बर्तन धोए जाएँ। बर्तन धोना, खाना बनाना, घर में 3 बच्चे हैं ना भैया, कभी रख के देखो। एक दिन मिसेज को कहा यार तू छुट्टी पे रह, बैठी रह देख, और उसकी किसी को भिंडी पसंद है, किसी को भिंडी पसंद नहीं है, किसी को आलू पसंद है, किसी को आलू पसंद नहीं, किसी ने तीखा खाना है, किसी ने खट्टा खाना है। माँ बाप है उनके लिए कुछ अलग बनाना है, पति महाशय का अलग ही टेस्ट है, उसको थोड़ा अलग। सबको मैनेज करना यार हर एक की बस की बात नहीं है भैया। सबको मैनेज करके चलना, और जस नहीं मिलना, शाबाशी नहीं मिलनी। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा, भगवान धन्य है, हर लेडीज़ धन्य है भैया। ऐसे नालायक पति जैसे कि मैं हूँ निभाना, अरे भाई साहब टेढ़ी खीर है। इतना गुस्सा मुझे आता था, चलो अब डॉगी रख लिया मैंने करीब 2-3 साल से, उम्र भी होगी, थोड़ा गुस्सा कम आता, इतना गुस्सा मुझे आता था, नाक पे ही बैठा रहता था ऐसे। अरे क्या मतलब? अब मैं उन चीज़ों को रियलाइज़ करता हूँ ना, मैं वो दिन ना मेरे माँ बाप की ज़िंदगी में वापस ला सकता हूँ, ना मिसेज की ज़िंदगी में वापस ला सकता हूँ, पर मेरे को खुद को रियलाइज़ होता है कि यार अब अभी भी क्या बिगड़ गया, जब जागी जभी सवेरा, कहावत है ना। अभी से रिकॉर्ड देना शुरू कर दो, इज्जत करनी शुरू कर दो माँ बाप की। काम के सिलसिले में चलो अपन दूर रहते हैं, है ना, हर आदमी। आज मेरे भी बच्चे हैं, सब दूर है, मियाँ बीवी हैं। आजकल ये रिवाज हो गया, सिस्टम हो गया भैया। पहले खुश होते थे, परिवार को एक रखते थे, बाहर नहीं भेजते थे, नहीं भाई मेरे बेटे को मैं आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी, मेरी बेटी ससुराल के बाद तो जाना ही है। उससे पहले हर माँ बाप चाहते थे हमारे पास रहे। अब मजबूरी है, जाना पड़ेगा भैया, काम धंधा है, नौकरी है, बड़े शहरों में सबका ध्यान है। कोई ये नहीं कहता मैं गांव में आके ये काम कर लूँ, क्यों? खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, गांव में इनकम कम है, काम है गांव में, ये नहीं कह सकता कोई काम है। फिर मैं कुछ कहूँगा तो कई जने बुरा मान जाएंगे। यार एक छोटी सी बात, हर गांव में एक उदाहरण देखो ना, होटल होती है ना, शहरों में भी होती है, खाना खाने की होती है, मजबूरी है वहाँ चाय पीना, क्यों ड्यूटी पे आए, हर जगह तो रसोई और गैस का सिलेंडर लेके चल नहीं सकते ना। गांव में, मैं नाम नहीं लेता किसी भी बंदे का, होटल हो सके तो टल, होटल का नाम ही सोच समझ के रखा है, हो सके तो टल, बट नहीं, सुबह से शाम चलो आप बैठे हो, गांव की वहाँ बैठे हो, 5 बुजुर्ग बैठे हैं, कोई अच्छी बात सीख रहे हो, है ना, उनसे उनके परिवार के बारे में बात कर रहे हो, गांव के विकास के बारे नहीं, ताश खेलना पूरे दिन, ऑर्डर देना चाय का ऐसे जैसे वहाँ एफडी पड़ी हो, ब्याज पे पैसा पड़ाओ या आपका एडवांस जमाओ, आप वहाँ बैठ के 50 रुपये चाय पे खर्च कर रहे हो। गिरी से गिरी दिहाड़ी आज तक की, जैसे मैं लुधियाना रहता हूँ, पैदल सड़क पे घूमे ना, चुंबक लटका के इतना लोहा इकट्ठा कर लेगा कि 300 रुपये का शाम तक लोहा बेच लेगा। 300 रुपये गिरी से गिरी दिहाड़ी है, 300 का मतलब 9,000 रुपये महीना। पूरे दिन बैठे हो, 300 हो गए, दोनों टाइम घर का खाना खाया, 50 रुपये चाय के गए, नहीं करके 450 माइनस हो गए पर डे। 10 दिन भी बैठे 4500 रुपये,
महीने भर बैठे 13,500 रुपये। एक छोटी सी बात है भैया, अगर मेरी किसी को बात बुरी लगी हो, सॉरी, हो सकता है होटल वाले मेरी बात से नाराज़ होंगे, यार तूने हमारे ग्राहकों को तूने क्या शिक्षा दे दी। नहीं, आप वही 1 किलो दूध की थैली या आधा किलो दूध की थैली 30-32 रुपये की घर ले जाओ, बच्चों के साथ पूरे दिन 3 या 4 बार चाय बना के पियो भैया, बच्चों के साथ, घरवाली के साथ, है ना। किलो की ले जाओ, परिवार बड़ा है तो 63-64 रुपये किलो की, 66 रुपये किलो की, पूरे दिन दूध पियो, चाय पियो, ठीक है। तो फिर मैं टॉपिक से हट गया। धन्य है लेडीज़, ठीक है ना। हर परिवार के 5 सदस्य है ना, पाँचों की फरमाइश, खाने की, नाश्ते की, दोपहर के खाने की अलग, शाम की खाने की अलग, क्या बनेगा, क्या बनाऊं मैं जिससे सब खुश रहें। बचा हुआ खाना लेडीज़ खाती है। एक छोटी सी बात है भैया, बुरा मत मानना, मैं जो कहना चाहता हूँ ना, नहीं खाना चाहिए ना, ये अपना फ़र्ज़ है, उनका नहीं है वो तो, उनको तो ये है भाई ये वेस्ट नहीं जाने दो, उनके ये रहता है कि नहीं मैं खा लूँ। क्यों भाई, या तो उसको गर्म करके, जैसे 2 रोटी बची है, एक पति खाए एक पत्नी खाए, सब्जी थोड़ी सी बची है, दोनों खाएं या दोनों नहीं खाएं, मेरा ये सिद्धांत है, ठीक है। बची भी है वो खा लूँ, वो क्या डस्टबिन है, अपना पेट क्या डस्टबिन है, या उनका पेट डस्टबिन है। बची हुई है, आप गाय को डाल दो, आपके हर जगह, कुत्ता तो हर जगह मिलेगा भैया, बिल्ली कम मिलेगी, गाय कम मिलेगी, है ना, कुत्ता मिलेगा। एक जगह आप रखना शुरू कर दोगे ना, कुत्ता रो जाएगा, वो रोटी उसको दो, क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा खाना खिलाओ ना। लेडीज़ का देखा कैल्शियम कम हो जाता है, आजकल हर आदमी के घुटनों में दिक्कत है, खाना गलत खा रहे हैं, मजबूरी है, सील पैक आटा अपन ले रहे हैं, सील पैक मसाले ले रहे हैं, जो प्लास्टिक के बाज़ार में उपलब्ध है पैकिंग के अंदर, कब से बना हुआ, कैसे बना हुआ, क्या है, कैसे पिसा हुआ, मजबूरी है भैया। तेल कहाँ से आ रहा है, कच्ची घानी है, सरसों का तेल खाना चाहिए, चलो जैसा भी है। मैं उस दूसरे वेजिटेबल तेल, है ना, और एक ये राइस ग्रेन, ये 2 तेल मैंने हमेशा यूज़ किया है। सरसों का तेल, मैं मेरा उदाहरण दे रहा हूँ, 35 साल में मेरे 60% बाल सफ़ेद हो चुके थे, 35 साल से। आज से मैं 20 साल पहले ले जा रहा हूँ। लुधियाना आया, क्लाइमेट चेंज हुआ, सरसों का तेल मैंने यूज़ करना, पहले मैं सोचता था यार कड़वा होता है, लोग कैसे सब्जी जब से मैंने बनाना शुरू किया, उसका तरीका जब अच्छा गर्म हो जाता, धुआं निकल जाता, फिर उसमें जीरा डालो, हींग डालो, है ना, तो भैया उससे मेरा मानना है, एक तो क्लाइमेट, एक सरसों के तेल से आज तक मैंने डाई नहीं किए। 55 साल मेरी एज, 55वां चल रहा, 54 कंप्लीट हो गए। डाई करेंगे आँखों की रोशनी ख़राब हो जाएगी, चश्मा चढ़ जाएगा, सारे बाल, मजबूरी हो जाएगी फिर डाई करना। तो उम्र का तजुर्बा है, सफ़ेदपन रहे तो थोड़ा ठीक है, अंकल कहे तो अच्छी बात है ना, आपसे कुछ सीखेंगे ही, रिकॉर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं फिर बात से थोड़ा सा, मेरी एक आदत है, मैं भटक जाता हूँ, जिस भी टॉपिक पे मेरे को बुलाओ बोलना शुरू कर देता हूँ। बात कर रहा था मैं गृहिणियों की, लेडीज़ की, है ना, लड़कियों की, सबका वो ध्यान रखती है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ठीक है। रात के सबसे लेट सोती है, सुबह सबसे पहले उठती है, ठीक है। पति बाद में ये कहता तूने किया क्या, भाइयों बुरा मत मानना, मैं भी जेंट्स का पक्ष लूँगा। आप एक दिन कैमरा अगर घर में हो ना, उसको आप देखना पूरे दिन, ठीक है, पूरे दिन मुश्किल से 15-20 मिनट अगर वो बैठे तो ठीक है, प्रेस के कपड़े देने, है ना, झाड़ू वाली आ गई, साफ़ सफाई करवाना, खाना बनाना, बर्तन धोना, बर्तन बांटो, बहुत काम होता है भैया, देखने को कुछ भी नहीं है। डस्टिंग करना, उसके बाद ये काम, पति तो इधर उधर मोजे कहीं पड़े, तौलिया कहीं पड़ा, ना इधर उधर, मैं भी रखता हूँ, आदत है, कई बार मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करता हूँ, यार इसको इस जगह रख दूँ, ठीक है ना। पुराने कपड़े जो धुलने वाले पटक दिए, ये कर दिए, ये सारा काम क्या लेडीज़ का है। फिर मैं टॉपिक से हट के मैं एक आज फिर आपको लोगों को बात सबको कहना चाहता हूँ, खासकर मेरे जैसे जो युवा हैं, युवा ही मानता हूँ, जब राहुल गांधी युवा है, फिर नाम ले लिया, सॉरी, तो माँ बाप के प्रति सेवा या माँ बाप के प्रति जितना भी करो ना भैया, बहुत कम है। और मैंने किसी की प्रवचन सुने थे या ऑडियो सुना था, उसमें मुझे 3 बातें जो मैं मेरे भाइयों से शेयर करना चाहता हूँ। कम से कम रोज़ाना 30 मिनट अगर आप अवेलेबल हो ना, आपके माँ बाप हैं, जब है ना, कदर नहीं है भैया। राम ने अपने पापा के वचन के लिए 14 साल जंगल के अंदर गुजारे भैया, तब आज पुरुषोत्तम राम कहलाए। मैं नहीं कहता आप राम बनो, हर आदमी में राम भी है, रावण भी है। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, जब माँ बाप है ना घर में, और अगर आप साथ रहते हो या ऐसा कुछ नसीब हो, मैं तो बदनसीब हूँ कि माँ बाप मेरे राजस्थान है और मैं यहाँ हूँ, 30 मिनट माँ बाप को दो भैया, 30 मिनट। उस 30 मिनट में क्या करना है, बैठ गए, वो खाना खा रहे हैं, 10 मिनट सुबह बैठ गए अगर हो घर पे तो, या शाम का डिनर आप साथ कर रहे हो, 30
मिनट बैठो। 10 मिनट वो खाना खा लिए, बर्तन हटा दिए, पानी पिला दिया, उसके बाद बैठे, कोई हंसी मजाक है, कोई अपने दिन की घटना है, कोई चुटकुला याद आ गया है ना, वो आप उनसे शेयर करो। कोई चीज़ आपको अच्छी लगी जो आपने देखी, वो आप उनसे शेयर करो। या कुछ नहीं, चलो उनसे उनकी जवानी की दास्तान पूछो, कॉलेज की, उनके किस्से, पढ़ाई, उन्होंने कहाँ से कहाँ पढ़ाई की, उनका कोई पुराना किस्सा हो, शादी से पहले का, शादी के बाद का, हम पैदा हुए जब का, कभी हमें मारा तब का। एक जब सुनोगे ना भैया, हकीकत कह रहा हूँ, उनकी आंखों में एक उसमें चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरे फादर साहब हैं 76-77 के, वो वापस उस जब मेरा जन्म हुआ तो 26-25 के थे, उस एज में पहुँच जाएंगे। तू छोटा था जब हम ऐसे करते थे, ये करते। तो ये देखो भैया, थोड़ी देर के लिए आप उनको उनके पुराने जीवन में ले गए ना, उनको उनकी याद ताज़ा दिला दी, बचपन में ले गए, खुशी आ गई चेहरे पे। ये बात अगर आप दूर कर सकें, उनके पास बैठ सकें, तो बहुत खुशी होगी माँ बाप को। एक दूसरा मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने जन्म दिया ना भैया, कई बात पे होता है मनमुटाव, होता है गुस्सा आता है, माँ बाप से कभी ऊंची आवाज़ में बात मत करो, ठीक है ना। उनका दिल टूट जाता है, वो रो भी नहीं सकते हैं, दिल इतना दुखी होगा। आप सबसे बोल लो, भाई से ऊंची आवाज़ में बोल लो, मिसेज से तो बोलते ही हैं, है ना, बच्चों पे चिल्लाते हैं। माँ बाप से प्लीज़ मेरा निवेदन है, मैं इस जीवन को, जब से मैंने ये सुना है ना किसी का उपदेश, तो मैंने ये नियम लिया या सोचा, माँ बाप से तो कभी मैं ऊंची आवाज़ में बात नहीं करूँगा, और ना करनी चाहिए। आज से पहले मम्मी पापा अगर मेरा ये वीडियो देख रहा हूँ, प्लीज़ कभी मैं कुछ बोल गया हूँ तो ये एक आप अप्लाई करें, ठीक है। तीसरा, अगर माँ बाप है ना लाइव, तो जब भी घर से निकलें, मौका मिल जाए ना भैया, किसी भी काम से आप जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, ना, शादी में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, माँ बाप के पाँव छू के निकलो। माँ बाप एक ऐसे भैया दुर्लभ चीज़ है, या ईश्वर ने एक ही देन है, उनका आशीर्वाद। अपन निकले हैं ना, गाड़ी से निकले, बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, उनका आशीर्वाद अगर अपने साथ है ना भैया, विपत्ति बड़ी से बड़ी आ जाए, मैं कह रहा हूँ लाइफ सेट हो जाएगी भैया। इतना विश्वास दिला रहा हूँ मैं, आपका कोई विपदा आ गई ना, टल जाएगी। करके देखो भैया। एक, जानवरों से प्यार, ये 3 तो हो गई माँ बाप के लिए प्रति मैं बात करना चाहूँगा। और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा हो, किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी हो, प्लीज़ दिल से सॉरी। अच्छी लगी हो तो शेयर करें, अप्लाई करें, जैसे मैं आप कर रहा हूँ। आदमी सीखता रहता है, सीखना ही चाहिए। ये जब से मैंने सुना है ना, मेरी बुआ जी ने ये वीडियो डाला था, मैंने उसको सज्जन के सुने वचन, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा भैया, मैंने उसको शेयर भी किया है। काफ़ी बड़ा वीडियो था वो, 4-5 मिनट का, तो मैं उसको व्हाट्सएप पे नहीं डाल सका। मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है ना भैया, अगर दाल भी अच्छी लगी, मैं उसको व्हाट्सएप पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो मुझे जब ये चीज़ें अच्छी लगती है, तो मैं सोचता हूँ कि उसको मैं सुन के मैं उस पर ब्लॉग बनाना शुरू किया है। तो मेरे जो काफ़ी बड़ा बढ़ता जा रहा परिवार, यूट्यूब फैमिली, है ना, मौज पे भी मैं हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पे हूँ, मेरे काफ़ी यार दोस्त हैं, तो उनको मैं शेयर करूँ। उनसे हो सकता है मेरी कोई बात किसी को अच्छी लग गई हो। मोटिवेशनल चैनल नहीं है मेरा, एंटरटेनमेंट चैनल है, और मैं हर बात को एंटरटेन में ही लेता हूँ। तो आज मैंने जो भी चीज़ कही है, उनकी जो भी मुझे चीज़ अच्छी लगी, मैंने शेयर करी है। कोई चीज़ होती है ना अच्छी, छुपानी नहीं चाहिए, शेयर करो भैया। जो खर्चे तो बढ़े निरंतर, है ना। तो विद्या एक ऐसी चीज़ है, जितना उसको खर्च करोगे उतना बढ़ेगा, ठीक है। 2+2 सबको पता है, 4 स्कूल की पढ़ाई है ना, 90% जीवन में काम नहीं आती है। जो जीवन में सीखते हैं या लोग सिखाते हैं ना, छोटे बच्चे से भी सीखो, काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, वही जीवन में काम आती है। गणित के फॉर्मूले, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत कम, जब अपन पढ़ाई करके निकलते हैं ना, जैसे मान लीजिए अपन ने कोई गाड़ी बनाना सीखा या किसी का कोर्स किया, जब डिग्री ली, निकले ना, मॉडल चेंज हो गया। आपको बताया गया 16-17 का पाना लगता है, वहाँ पता पड़ा 18-19 का लग रहा है, या 13-14 का लग रहा है, ठीक है ना। आप उलझन में पड़ गए, यार मैं तो 17-18 का पाना देख के आया, यहाँ पे तो ये जगह ही ऐसी, या उन्होंने वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। तो ये टेक्नोलॉजी सीखो, नई चीज़ें सीखो, है ना, किसी से भी सीखो। गाड़ी का काम होता है, पास में देखो क्या हो रहा है ना, ये चीज़ क्यों चेंज हो रही है। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। मैं खुद प्रैक्टिकल हर चीज़ पे विश्वास करता हूँ, किसी पे विश्वास नहीं करता ज़्यादा, और खुद सीखने की कोशिश करता हूँ। मेरी लाइन नहीं है, पर मुझे जानकारी तो होनी चाहिए यार, इससे ये अगर मेरी गाड़ी में लाइट आई, इसका क्या मतलब है,
कईयों को 80% को पता ही नहीं है। सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट करी, रवाना, ढूंढा, ऑयल नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है, गाड़ी पुरानी हो गई, उसमें भी ऑयल वगैरह चेंज करते हैं ना। ऐसे ही अपनी लाइफ है भैया। सर्दी के अंदर जो पहले खाते थे अपन, हल्दी के लड्डू, गोंद के लड्डू, देसी घी, बादाम, काजू, ये सर्दी, गुड़, गजक, है ना। हर मौसम में एंजॉय करो यार भाई, एंजॉय करना चाहिए। और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छा सोचो। मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें। और प्लीज़ होटल वाले या गांव वाले, मेरे मुंह से अगर कोई आपके लिए कुछ गलत निकला हो तो, और माँ बाप को फिर मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। माँ बाप आज हैं, नहीं रहेंगे ना, तो साल में एक बार ही आप उनकी तस्वीर पे अगरबत्ती करोगे, फूल माला चढ़ाओगे, दिखावा हैं, जब कदर कर लो भाई, ठीक है। ओके, शब्बा खैर, नमस्ते भाइयों।